सवाल है फ्रेंड, जैसे से सीजीएल के लिए जो हिंदी पेपर 2 है उसमें हम देखेंगे रंग दरबारी श्री लाल शुक्ला के द्वारा जो उपन्यास है उसका एमसीक्यू करेंगे। तो जो मैंने इसका जीवन परिचय था मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया है, आप जाकर शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं और हम इसमें एमसीक्यू करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। राग दरबारी की रचना कब हुई थी? तो राग दरबारी की जो रचना हुई थी फ्रेंड वो हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1968 में जो है राग दरबारी की रचना की गई थी। श्री लाल शुक्ल के द्वारा जो है इसकी रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से श्री लाल शुक्ला का उपन्यास है। तो श्री लाल शुक्ला का जो उपन्यास है फ्रेंड वो है राग दरबारी, आदमी का जहर, सुनी घाटी का सूरज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। राग दरबारी में व्यंग्य किया गया है। तो राग दरबारी में जो व्यंग्य किया गया है वो किया गया है समाज के हर वर्ग को किया गया है फ्रेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री लाल शुक्ला को किस उपन्यास के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? तो इनको जो दिया गया था राग दरबारी के लिए जो है 2008 में अकादमी 1969 में जो है इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। इन उपन्यासों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, पहले जो स्टार्टिंग में किसका हुआ था, गोदान हुआ, आपका बंटी, राग दरबारी, धरती धन, ना अपना। ये जो है ऑप्शन सी इसका सही है। शिवपालगंज का संबंध हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास से है? तो इसका जो है शिवपालगंज का जो है संबंध राग दरबारी से है फ्रेंड। ऑप्शन बी से सही आंसर है। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ला को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 1969 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से श्री लाल शुक्ला जी को जो है सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्य पारक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा व्यंग्य जो ऑप्शन ए है राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? तो इसमें जो है फ्रेंड जो समीक्षा किया गया है वो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, ग्रामीण जीवन के बारे में जो है इनकी समीक्षा की गई है। श्री लाल शुक्ला ने अपनी उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत के गांवों में उत्पन्न विसंगतियों को, भारत की गरीबी को, भारतीयों की अनुसरण की प्रवृत्ति को, ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा राग दरबारी का जो उपन्यास का जो कैरेक्टर उसके बारे में बताना है। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राग दरबारी की रचना किस शैली में हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपोर्टाज शैली में हुई थी। इनमें से कौन सा उपन्यास श्री लाल शुक्ला द्वारा रचित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राग दरबारी जो है और सीमाएं टूटती है, अनवरत, एक सेकेंड,
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, राग दरबारी, इनमें सभी जो है श्री शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है। इनमें से कौन सा उपन्यास श्री लाल शुक्ला का नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन कौन है? ऑप्शन बी सुखोदा जो है उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलाल शुक्ला को निम्नांकित उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राग दरबारी, सीमाएं टूटती है और आदमी का जहर मकान, ये जो है सही आरोही क्रम में है। बद्री पहलवान कौन है? तो वो जो है वैद्य जी का बेटा है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। राग दरबारी कैसा उपन्यास है? तो राग दरबारी जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सी आंचलिक। राग दरबारी जो है आंचलिक उपन्यास है। रूपन बाबू किस कक्षा में 3 वर्षों से फेल होकर अध्ययनरत थे? तो इसका सही आंसर है 10वां वर्ग में। वैद्य जी का धंधा था, तो वैद्य जी का धंधा था छंगमल इंटर कॉलेज के प्रबंधक थे, वैद्यगिरी थे, कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर थे, तो ये सभी थे वैद्य जी। बेला कहाँ तक की पढ़ी हुई थी? तो बेला जो है रामायण और मनोहर कहानियों तक पढ़ सकने वाली है। बेला किससे प्रेम करती थी? तो बेला जो है प्रेम करती थी बद्री पहलवान से। रंगनाथ क्या करता था? तो रंगनाथ पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। श्री लाल शुक्ला को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो पद्म पुरस्कार से इनको जो सम्मानित किया गया था वो 2008 में किया गया था। वैद्य जी सारे रोगों का कारण मानते थे किसे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मचार्य का नाश। राग दरबारी शब्द का अर्थ है? तो राग दरबारी जो शब्द का अर्थ हो जाएगा जिस पे क्या है सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्तित्व की चपलूसी करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, राग दरबारी उपन्यास में परिच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी ए 35 है। नेक्स्ट देखेंगे, राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ के मामा कौन थे? तो इनका मामा जो थे वो थे वैद्य जी राग दरबारी में। राग दरबारी उपन्यास का घटना स्थल कौन सा है? तो घटना स्थल जो है शिवपालगंज का जो है ऑप्शन ए। राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार की एक अन्य कृति है, तो इनकी जो अन्य कृति है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अज्ञातवास। शिवपालगंज में रंगनाथ के कौन रहते थे? तो शिवपाल में रंगनाथ के मामा रहते थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस ट्रक पर रंगनाथ बैठा था उसमें पुलिस के 4 आदमियों ने 4 मिनट में कितने दोष निकाले थे? तो 40 दोष निकाले। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री लाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? तो ये क्या है? रास्ते में पड़ी हुई कुतिया थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवपालगंज थाने में भांग घोटने वाला सिपाही किस पेड़ के नीचे बैठा था? तो ये इमली के पेड़ के नीचे बैठा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रामाधीन से डाकुओं ने कितने रुपए मांगे थे? तो रामाधीन से जो डाकुओं ने कितना रुपया मांगा था फ्रेंड? तो 5000 रुपये जो है मांगा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक सेकेंड फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। शिवपालगंज के थाने के दरोगा जी किसके चेले थे?
तो ये जो चेले थे फ्रेंड वो थे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर बी बख्तवार सिंह का जो है ये जो चेला था। छगमल विद्यालय इंटर कॉलेज के मास्टर मोतीराम किस विषय को पढ़ाते थे? तो ये जो मोतीराम जो पढ़ाते थे छगमल विद्यालय इंटर कॉलेज के, ये पढ़ाते थे विज्ञान को। नेक्स्ट देखते हैं, रंगनाथ ने ट्रक के ड्राइवर को कितने रुपए दिए थे? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए 2 रुपए दिए थे। वैद्य जी को कितने नुस्खे खास तौर से आते थे? तो वैद्य जी को जो कितने नुस्खे आते थे फ्रेंड? तो ये जो हो जाएगा 2 नुस्खे जो है वैद्य जी को आते थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पुण्य जन्म के सिद्धांत के इजाद कहाँ हुई थी? तो इजाद कहाँ हुई थी? पुण्य जन्म के सिद्धांत का इजाद जो है कहाँ हुई थी वो बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दीवानी की अदालत में जो हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रंगनाथ ने किस विषय में एमए किया था? तो इतिहास के विषय में जो है इसने एमए किया था। लंगड़ा किस प्रकार तहसील से नकल लेने की बात कहता था? तो लंगड़ा जो है किससे लेने का बात करता था? तो धर्म से जो है तहसील क्या बोल रहा है, लंगड़ा किस प्रकार तहसील से नकल लेने की बात कहा था? तो धर्म से कहा था। शिवपालगंज की कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर का क्या नाम था? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए हो जाएगा, राम स्वरूप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवपालगंज की कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर का क्या नाम था? तो राम स्वरूप नाम था। कोलकाता में अफीम बेचने के मामले में रामाधीन को कितने वर्ष की सज़ा दी गई थी फ्रेंड? तो सुनाई गई थी उसको सज़ा अफीम बेचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष की जो है उसे सज़ा दी गई थी अफीम बेचने के मामले में कोलकाता में। नेक्स्ट देखेंगे, जिस लड़की का प्रेम पत्र कॉलेज में पकड़ा गया था और जो निकला गया था उसके बाप ने लड़की को कॉलेज में दोबारा भर्ती करने के लिए कितनी ईंटें दी थी? तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो है इसका सही 25,000 जो है ईंट दी थी इसके बेटे के पकड़े जाने के चलते। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, शहर के समाचार पत्र का संवाददाता शिवपालगंज में कौन था? तो शिवपाल में जो समाचार पत्र के संवाददाता था वो था फ्रेंड ऑप्शन डी है, मोतीराम मास्टर जो थे वो थे समाचार पत्र संवाददाता। छोटे पहलवान के पिता कुशहार प्रसाद की उम्र कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगी, 60 साल थी। छोटे पहलवान के पिता कुशहर प्रसाद की उम्र कितनी थी? तो फ्रेंड 60 साल थी। कुशहर प्रसाद के बाप का नाम क्या था? तो कुशहर का जो बाप का नाम था वो था ऑप्शन बी गंगा दयाल था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राधे लाल महाराज क्या काम करते थे? तो राधे महाराज जो थे वो कौन से काम करते थे फ्रेंड? तो वो काम जो करते थे झूठी गवाही देने का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष कौन थे? तो छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो वो थे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गयादीन जो थे छंगमल विद्यालय इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष थे। तो गया हो जाएगा गयादीन। गयादीन ने खन्ना मास्टर को प्राइवेट स्कूल की नौकरी को क्या बतलाया था? तो प्राइवेट स्कूल की जो नौकरी को खन्ना साहब ने बतलाया था वो कहा था फ्रेंड ए पिसाई का काम, मतलब प्राइवेट स्कूल में जो
नौकरी कर रहा है तो वो पिसाई का काम कर रहा है। ये किसने कहा था? गयादुद्दीन ने खन्ना मास्टर को कहा था फ्रेंड। लाट साहब ने बजे गांव के लाल साहब को क्या बना दिया था? तो लाट साहब ने बजे गांव के लाल साहब को क्या बनाया था फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, वाइस चांसलर जो है बना दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रामाधीन भीखमा खेदड़वी के भाई शिवपालगंज में किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मूर्खता के लिए जो है प्रसिद्ध थे। कौन? भीखम खेड़वी के भाई। रामाधीन भीखम खेड़वी के जो भाई थे वो थे मूर्खता के लिए। शिवपालगंज ग्राम सभा के चुनाव किस महीने में होने वाले थे? तो शिवपालगंज में जो ग्राम सभा का चुनाव होने वाला था फ्रेंड वो था ऑप्शन ए, जनवरी में होने वाला था। कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से कितनी दूरी पर मेला लगता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 मील दूर जो है फ्रेंड कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से जो है 5 किलोमीटर दूर जो है मेला लगता था कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखेंगे, मेले में मिठाई वालों से कितने रुपए लेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर ने उनका चालान नहीं किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 25 रुपये जो है लेकर उनका चालान नहीं किया फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, छोटे पहलवान किस देवता की गुलामी करते थे? तो छोटे जो पहलवान थे वो जो है देवता के जो गुलाम करते थे तो वो थे लाल लंगोटी वाले हनुमान जी का जो है छोटे पहलवान करते थे गुलामी। मेले वाले देवी मंदिर के पुजारी ने रंगनाथ को क्या समझाया था? तो मेले वाले देवी मंदिर के पुजारी ने रंगनाथ को क्या समझाया था फ्रेंड? तो उसे समझाया था ईसाई के बारे में समझाया था। रंगनाथ ने देवी के मंदिर की मूर्ति किसकी बताई? तो रंगनाथ ने देवी के मंदिर की मूर्ति जो बताई थी वो बताई थी सिपाही की। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर है। कुशहर प्रसाद ने गांव के न्याय पंचायत में छोटे पहलवान पर जो मुकदमा चलाया था उसकी आज कौन सी पेशी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरी पेशी थी फ्रेंड। इसका आंसर सी। सोने के बाद वैद्य ने किसका सपना देखा था? तो सोने के बाद जो है वैद्य ने जो सपना देखा था वो देखा था प्रजातंत्र का सपना देखा था वैद्य ने सोने के बाद। वैद्य ने वैद्य ने सपने में जिस प्रजातंत्र को देखा उसकी शक्ल कैसी थी? तो प्रजातंत्र को जो देखा था तो उसकी शक्ल जो हलवाई के जैसी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। रुपेन बाबू किसके बारे में खाऊं या ना खाऊं की बात सोचने लगे थे? तो वह सोच रहे थे कि खाऊं कि न खाऊं। एक कटोरी में पड़े अंतिम लड्डू को सोच रहे थे रुपेन बाबू, खाऊं कि ना खाऊं। नेक्स्ट देखते हैं, कलिका प्रसाद का पेशा क्या था? तो कलिका प्रसाद का जो पेशा था फ्रेंड वो क्या करता था? तो वो सरकारी ग्रांट और कर्ज खाना उसका पेशा था। ऑप्शन डी का है। छोटे पहलवान ने शनिचर के कालिका प्रसाद के साथ कितने दिन से शहर में चक्कर काटने की शिकायत की? तो छोटे पहलवान ने शनिचर के कालिका प्रसाद के साथ कितने दिन चक्कर लगाने की शहर की बात की थी? तो ये कहा था ऑप्शन बी जो हो जाएगा, 3 दिन तकला उसने चक्कर लगाया था शनिचर कालिका प्रसाद के साथ छोटे पहलवान ने। नेक्स्ट देखेंगे, शनिचर ने फॉर्म का काम चालू करने को कितना रुपए मिलने की बात छोटे पहलवान को बताई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500 जो है छोटे
पालमान को बताया था। प्रिंसिपल का चचेरा भाई किसके चेहरे पर निगाह थी कि निगाहें जड़ी हुई थी, खड़ा हुआ था, किस पे जड़ा हुआ था? तो फ्रेंड वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्ना मास्टर पर जड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, बद्री पहलवान ने पड़ोस के जिले वाले अपने शिष्ट जमानत के लिए वैद्य जी से कितने रुपए लिए थे? जमानत के लिए जो है वैद्य जी से कितने रुपए लिए थे? तो वो लिया था, और ये जो है आंसर हो जाएगा इसका 1,500 रुपया जो है जमानत के लिए अपने पिताजी से बद्री पहलवान ने लिया था। सवेरे गांव में क्या खबर फैली? तो सवेरे जो है गांव में जो खबर फैली थी फ्रेंड, वो था जोगनाथ को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई, जो वही जो है फैला हुआ था। शनिचर प्रधान का चुनाव किस तरकीब से जीता गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा महिपालपुर वाली तरकीब से जो है शनिचर प्रधान का चुनाव जो है जीता गया था फ्रेंड, तरकीब से। नेक्स्ट देखेंगे, चुनाव के समय रिपुदमन सिंह और उनकी पार्टी के बीच का कहाँ रहना निश्चित हुआ था फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है सी, जेल में रहना जो है निश्चित किया गया था। चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? चुनाव का महिपाल वाला जो तरीका था फ्रेंड, वो था ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक तरीका था इसका चुनाव का महिपाल वाला तरीका। बद्री पहलवान किससे फंसे थे? तो ये जो थे भेला से, ऑप्शन ए होगा। बद्री पहलवान और बेला के विवाह का प्रस्ताव गया दिन के पास कौन लेकर गया था? तो वैद्य जी लेके गए थे, उसके पिता थे वैद्य जी। गयादीन की पुत्री से विवाह करने के विशेष में शहर रहने वाले व्यापारी ने कितने रुपए मांगे थे? तो शहर में रहने वाले जो व्यापारी थे वो कितने रुपए मांगा था? तो 15,000 रुपये मांगा था विवाह को लेने से। किसी ज़माने में, एक सेकेंड फ्रेंड, किसी ज़माने में दार्शनिक लोगों किसके अस्तित्व पर बहस करते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईश्वर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, खन्ना मास्टर ने इस्तीफा किस प्रकार लिखवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो होगा फ्रेंड शिष्ट बल प्रयोग से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बल प्रयोग से इसका सही आंसर है। शिवपालगंज थाने के भीतर जाकर अगर कोई आदमी निगाह दौड़ाता तो उसे क्या मालूम होता है? उससे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया हो, ऐसा महसूस होता था फ्रेंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। खन्ना मास्टर को जब इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने देखा तब वो क्या पहनकर पढ़ा रहे थे? तो खन्ना साहब को जब देखा था तो उस समय उन्होंने चश्मा लगाकर पढ़ा रहे थे फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्शे पर बैठे हुए बद्री पहलवान ने जिस समय शेर के सामने मुंह खोलकर जुमाई ली, उसी समय बद्री पहलवान का गांव वहां से कितना दूर था? तो 5 मील जो है फ्रेंड दूर था उसका गांव। सॉरी फ्रेंड, इसका हो जाएगा 3 मील दूर था वहाँ से, जब उसने अंगूठी लिया, जुमाही ली थी। तो पंडित राधे लाल किसी भी मुकदमे के क्या बने सकते थे? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चश्मदीद गवाह बन सकते थे। रामदीन भिख माँ खेड़वी को किसका शौक था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रामदीन भिकम खेड़वी को जो शौक था वो शराब पीने का था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत पर अकेला लेटा रंगनाथ किसके बारे में सोचने लगा था? तो वो सोच रहा था अपने शहर की धोबी की लड़की के बारे में सोच रहा था।
छोटे पहलवान के दादा का क्या नाम था? तो छोटे पहलवान के जो दादा का नाम था वो था, ऑप्शन बी हो जाएगा, भोलानाथ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, राजापुर के बाबू साहब ने किसका ग्राम प्रधान बनाया था? तो ग्राम प्रधान बनाया था किसका फ्रेंड? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपने हलवाई को जो है ग्राम प्रधान बनाया था किसने? बाबू साहब ने। राजापुर के बाबू साहब ने बनवाया था। रामाधीन भीख माँ खेड़वी ने किसकी मदद से छंगा माल विद्यालय इंटर कॉलेज की कमेटी के कुछ मेंबरों को तोड़ा था? तो किसको तोड़ा था फ्रेंड? ऑप्शन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेजे गांव वाले लाल साहब की। रंगनाथ को किस पर कुछ भरोसा था? तो रंगनाथ को कुछ भरोसा रूपेन बाबू पर था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है फ्रेंड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।